हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम क्लास लेके आए इंटर की। इंटर क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। जी हाँ, एडवर्ब टू, ये जो टू दिया होता है सेंटेंस में, ये एडवर्ब टू है। इसको हमें हटाना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे हटाएंगे? तो क्लास शुरू करने से पहले आपको एक एक करके चीज़ें मैं बताऊंगा, आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम एकदम नियर है। यूपी क्या, सभी बोर्ड के एग्ज़ाम एकदम करीब आने वाले हैं। ऐसे में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई में लग जाइए। तो ग्रामर की क्लास, जैसा कि मैंने बार बार कहा, हमारी कंटिन्यू क्लासेस हाई स्कूल इंटर 9th की आती रहेंगी। इसके अलावा क्लास 6 to 12 कोई भी स्टूडेंट है हमसे कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज एंड आंसर्स रिमूविंग टू। जी हाँ, रिमूविंग टू की बात करेंगे। इस एडवर्ब टू को हमें रिमूव करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, मैंने रूल्स नहीं बताए हैं, मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि रूल्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और अब टाइम भी नहीं है। आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, ताकि आप बेहतर समझ सकें। और जब एग्ज़ाम में सेंटेंस आए तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये तो खान सर की कोचिंग में हम पढ़ चुके हैं और ये आ चुका है, हमें ये अच्छे से आ रहा है, और आप उसको सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो इस एडवर्ब को हम हटाते हैं। हम एग्जाम्पल्स देंगे एक्सरसाइज और उसके आंसर्स देंगे एक एक्सरसाइज के थ्रू। चलिए चलते हैं सीधे क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ओरिजिनल सेंटेंस ये है, ही इज टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट। ठीक, अब इसमें आपको एडवर्ब टू को हटाना है। कैसे हटाओगे? आंसर देखिए, ही इज, ये जो टू है ना, एडवर्ब टू, इसकी जगह पे सो आता है। क्या आता है? सो आता है। उसके बाद एडजेक्टिव आता है, प्राउड आ गया। उसके बाद ये टू को रिमूव करते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसकी जगह पे दैट आता है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन हमें लिखना होता है, और ये प्रोनाउन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक, और एक चीज़, अगर यहाँ पे इज एम आर है तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर वाज वर आ रहा है तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में कैन आता है और पास्ट टेंस में कुड आता है। ठीक, चलो देखिए, अब एग्जांपल आप देखिए तो अच्छे से समझेंगे। ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, उसके बाद एडमिट हिज गिल्ट, एडमिट हिज गिल्ट, गिल्ट नहीं सॉरी फॉल्ट, एडमिट हिज फॉल्ट, ऐसे कॉपी कर दीजिए। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बात की गई है? दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। यह बॉक्स मेरे लिए, यह बॉक्स इतना हैवी है कि मैं उठा नहीं सकता है। ठीक, कैसे बनाओगे? देखिए, दिस बॉक्स इज, अब इस टू की जगह पे सो आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया हैवी, फिर एडजेक्टिव के बाद हमें कंजक्शन का यूज करना पड़ता है, दैट आ गया। उसके बाद फॉर मी। अब देखिए, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है, यहाँ पर फॉर मी पहले से दिया हुआ है, तो फॉर मी को हम हटा देंगे। इसकी जगह पर प्रोनाउन आ जाएगा मी के अकॉर्डिंग आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इतना आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। उसमें क्या है? द टीचर इज टू वीक टू कंट्रोल द क्लास। अध्यापक इतने कमज़ोर हैं कि कक्षा को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए आंसर क्या है इसका? द टीचर इज सो वीक, टू की जगह पे सो आ गया। ठीक, इस टू की जगह पे कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमें ये जो सी आया है ना, ये हमें लिखना पड़ेगा टीचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सी लिख दिया गया, आप ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी कैन नॉट कंट्रोल द क्लास, हो गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बात की गई है? इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट।
ओके। अब देखिए नेवर सेंटेंस है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेवर आ गया, अब क्या करें हम, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी, आप समझ लीजिए। इट इज नेवर, नेवर को नेवर रहने देंगे, नहीं हटाएंगे हम। टू की जगह पे सो आ गया, लेट आ गया एडजेक्टिव, फिर कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद अब जो सब्जेक्ट लिखना है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या है, लेट टू मैन, इसका मतलब हमें ये निर्जीव अगर सब्जेक्ट आ रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में तो हमें यहाँ का प्रोनाउन भी नॉन लिविंग थिंग्स में लिखना होता है। अब यहाँ इट आ गया तो हम वन का यूज करेंगे, वन कैन नॉट मेंट। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, ही इज टू यंग टू ट्रैवल एलोन। ओके, अब देखिए ही इज सो यंग दैट, अब प्रोनाउन हम ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, इज है तो कैन नॉट आ जाएगा, ट्रेवल एलोन, बहुत इजी। ही सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रेवल एलोन। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 में क्या है, शी वाज टू लेट टू हियर द ओपनिंग रिमार्क्स। ओके, आप कैसे बनाएंगे हम देखिए, शी वाज सो लेट, फिर कंजक्शन आ गया दैट, शी कुड नॉट हियर द ओपनिंग रिमार्क्स। कुछ करने नहीं है, बहुत ईजी है। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 7 लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 में क्या कहा गया है, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ओके, अब कैसे बनाएंगे हम, द ड्रेस इज हो गया, टू की जगह पे सो आ जाएगा। ओके, कॉस्टली एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद कंजक्शन दैट आएगा, इस टू को भी हटाएंगे और इस टू को भी हटाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, टू बी परचेज, तो टू बी परचेड, इट कैन नॉट बी परचेड, क्योंकि ड्रेस क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन भी नॉन लिविंग लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर लगभग कोई प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग में है तो जब हम यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे तो इट का यूज करेंगे, अधिकतर इट का यूज होता है, आप समझ लीजिए। ओके, सेंटेंस नंबर 8 पे आ जाइए। सेंटेंस नंबर 8 में क्या बात की गई है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ओके, अब कैसे बनाएंगे, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ओके, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये 8 सेंटेंस हमने आज लिए थे। अभी इसमें वाज वाले सेंटेंस हैं, केवल अगर एडवर्ब टू है, ये कुछ सेंटेंस है जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के रूप में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।